हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स आया है सबसे पहले। एक नई शुरुआत है, इमोशंस बहुत हाई है, मिसिंग एनर्जी बहुत हाई है। आपका प्यार जो रहा है, आपके एफर्ट्स जो रहे हैं, उसे बहुत याद कर रहे हैं। इमोशंस बहुत हावी हो रहे हैं इनके दिल दिमाग पर। आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए सोचते नज़र आ रहे हैं, प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी समय से एक वेटिंग एनर्जीज़ में है, जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे थे एक्शन लें या रुकें, क्या करें। बट अभी अट्रैक्शन बहुत आपकी तरफ बिल्ड हो रहा है, आपके साथ ही एक स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ का जैसे क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। और क्या सोच रहे हैं इस समय। इन्होंने वॉक अवे किया है आपसे, दूरियां बना गए, आपको पूरी तरह से आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हो। जहाँ पर इन्हें हो सकता है पास में लगता हो कि आप दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, फ्यूचर नहीं है, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई हो, आप जो कहते हो ये नहीं समझ पाते हो, ये जो कहते हो वो आप नहीं समझ पाते हो। तो एक बहुत बर्डन एनर्जीज़ में आपका रिश्ता गया था, जहाँ पर सब चीज़ें जैसे टूट कर बिखरी हैं। चाहे लोगों ने इनको इन्फ्लुएंस कर दिया हो, कुछ ऐसे बर्डन्स या कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हों आप दोनों के बीच में कि वो कुछ का कुछ होती गई चीज़ें, और पूरी तरह से एक टावर मोमेंट आकर सब कुछ बिखर गया और इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। बट आपसे दूरियां बनाने के जो भी रीजंस रहे हैं, बट ये सुकून नहीं है, अकेलापन है, बहुत रिग्रेट है इनके पास के एक्शंस का, जो भी इन्होंने आपसे दूरियां बनाकर आपको हर्ट किया है। आप इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं, तो वो चीज़ों का तकलीफ़ है इस समय। रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, सबसे ही डिस्कनेक्टेड हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते इस समय। और क्या सोच रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, इमोशंस को अपने अंदर ही दबा कर रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, करियर में स्ट्रगल हो सकता है, फिनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या कुछ और ऐसी सिचुएशंस हो इनकी लाइफ में कि जहाँ पर ये आपके लिए क्लियर कट वे में कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, बट बहुत स्टक हैं, आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत इनसिक्योर हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पॉजिटिवनेस है, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। लेकिन कहीं ऐसे होप्स जैसे खोते नज़र आए कि जैसे शायद आप दूरियां बना रहे हो, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब आपका वो प्यार नहीं रहा है, वो इमोशंस नहीं रहे जो पहले आप जिस तरह से एक्सप्रेसिव रहे। तो बहुत सारी चीज़ों का ना एक डिप्रेशन है यहाँ पर, जिन चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं कि सब चीज़ें जैसे बदल गई हैं, कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसे पास्ट में था, और ये भी अपने आप को क्लोज ऑफ रख रहे हैं। इनके आसपास जो लोग हैं वो भी इन्हें बहुत हर्ट कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, उनसे भी दुखी हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, उस चीज़ का रिग्रेट है। आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका जो पास्ट में जो एफर्ट्स रहे थे, जो साथ रहा था, उसे बहुत याद करते हैं। जो बैलेंस आप लाते थे, हीलिंग जो लाते थे, उसे बहुत मिस कर रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। और क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही किसी तरह की फ़ियर की एनर्जी है, किसी तरह की लोगों का मैनिपुलेशन है, या इनके पास के डिसीजंस का रिग्रेट है। इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए अपने प्यार के ख़िलाफ़ कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई। आपसे जो दूरियां बना गए, जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं, उन चीज़ों का रिग्रेट है। अभी बाकी लोगों में आप में डिफरेंस कर पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं जिन लोगों के बहकावे में आकर, इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने जो डिसीजन लिए, वहाँ पर सब कुछ खाली है, अंधकार है, बंजर है, जबकि असल खुशियाँ, असल सुकून, अबंडेंस, एक अलग तरह का साथ आप ही के साथ था। दूर से देखते हैं, इमोशनल होते हैं, बट कुछ ऐसी जैसे मजबूरियाँ हैं जिनमें ऐसे बंधे हैं कि ये कुछ अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, एक ही जगह रुके हुए हैं। रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, समाज, सोसाइटी, परिवार, चीज़ों में जगल कर रहे हैं, क्या करें। कुछ तो डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, लेकिन क्या करें, कैसे करें। खुशियों को छोड़कर खुद ही गए, अब क्या करें। डिसीजन खुद ही लिए, आपको भी बहुत बुरी तरह से मेंटली, इमोशनली एग्जॉस्ट किया है।
आप बहुत सफरिंग से गुजरे हैं, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, आपके साथ जो वादे किए उन्हें नहीं निभाया, आपको बीच राह में छोड़ दिया, तो वो सब चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके बिना ये भी खुश नहीं है, ऐसा नहीं है कि अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, आप ही के इमोशंस को मिस करते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच रहे हैं ये, कि आपकी तरफ लौटना है। जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसका रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत स्टक है, बहुत मैनिपुलेशन फेस कर रहे हो सकते हैं, फैमिली परिवार की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट एक डीप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ समझ पाने कि असल कंप्लीशन, असल खुशियाँ आप ही के साथ थी। इस रिश्ते को जो सैक्रिफाइस किया उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं, और क्लैरिटी देना चाहते हैं, किसी तरह की क्लैरिटी इनको भी आती नज़र आ रही है, किसी तरह के लाइफ में रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं, लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं, आंखों पर अगर पट्टी बंधी थी तो वो हटती नज़र आ रही है, धुंधलापन छटता नज़र आ रहा है। इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए खुद को तैयार करें, अपनी खुशियों को आपको चुनते नज़र आ रहे हैं, अपने में वो स्ट्रेंथ गेन करते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए कोई एक्शन ले सकें, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एनर्जीज हैं, मैसेज करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रही हैं, किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से चीज़ों को आगे ले जाएं, बट एक नई शुरुआत है, क्लियर वे में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज में आ रही हैं। जजमेंट है, डिवाइन एनर्जीज आप लोगों को न्याय दे रही हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने प्यार के लिए आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, बहुत ही पॉजिटिव वे में कह लीजिए चीज़ें शुरू हो रही हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इस समय एक इंटेंस पुल महसूस कर पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ही आप इनके दिल दिमाग पर छाए हुए उस समय, कि ये आपके लिए स्टैंड लेना है, आपके लिए एक्शन लेना है, बहुत कुछ गलत हो गया है, यही रिश्ता इनके लिए एकदम परफेक्ट है, इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, इसी रिश्ते में कंप्लीशन में लाना है, इसी रिश्ते में खुशियाँ हैं। तो फाइनली कुछ चीज़ों से, डिफ़िकल्ट फेज से आपका रिश्ता बाहर निकलता नज़र आ रहा है, एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। यहाँ पर 1 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, 20 नंबर है, 10 नंबर है, 9 नंबर है, ये सब आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। अक्टूबर मंथ, सितंबर मंथ, जनवरी मंथ, अगस्त मंथ, अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो। सो चलिए, राशियों में यहाँ पर कप्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स, सारी एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियाँ हैं। चलिए देखते हैं कितने दिन में ये आपकी तरफ लौटेंगे। एक कार्ड चूज़ कीजिएगा, मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ, कब तक लौटेंगे ये आपकी तरफ। जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया उनके लिए 9 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आने वाले 9 दिन में इनकी तरफ से जेस्चर आ सकते हैं। जिन्होंने ये चूज़ किया इनके लिए 2 दिन 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डेज़ 2 वीक्स। जिन्होंने ये चूज़ किया उनके लिए 4 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 वीक्स इंपॉर्टेंट है, एंड हम कह सकते हैं 4 के हिसाब से 13 डेज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।